तो आज का टॉपिक जो रहेगा तो सब लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई जो आपने फैमिली को उम्रे के लिए बुलाया था तो कितना खर्चा आया, क्या क्या प्रोसेस लगा। तो फाइनली आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ जो अपनी फैमिली को सऊदी में रह के बुलाना चाहता है तो उनके लिए ये ख़ास वीडियो है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन प्लीज़ देखना ज़रूर। इसमें पूरी डिटेल दूंगा मैं, पूरी A to Z, स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी जो भी खर्चा आया मैं सब बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का मैं पूरे दिल से तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने इतनी मतलब मुझे इतना भर भर के प्यार दिया, इतने सब्सक्राइब दिए। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। पर्सनली मैं अपनी पूरी डिटेल बताता हूँ। मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ ड्राइवर की, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 8 साल हो गए सऊदी अरब में। तो मेरा बताना चाहूँ तो मेरा बहुत लंबा प्रोसेस है। तो प्लीज़ मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगा, जो भी जिनको मतलब बुलाया हूँ, जो भी किया हूँ, उसका कितना खर्चा क्या है, सब प्रोसेस बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने चारों बच्चों का तीनों बच्चों का पासपोर्ट बनाया और मेरी बीवी का भी बनाया। तो वो पासपोर्ट बनाने में दो हज़ार रुपये खर्चा आया, ठीक है। फर्स्ट दो हज़ार पासपोर्ट बनाने में खर्चा आया। और उसके बाद जो पुलिस इंक्वायरी आती है, पुलिस इंक्वायरी, वो 500 500 रुपये वो लोग अपने तरफ मतलब हमारी तरफ से देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पुलिस को देना, ठीक है। तो उनको दिया मैंने। तो टोटल कितना हुआ, 10,000, मतलब 4,000, 8,000 पासपोर्ट के और प्लस क्या कहते हैं पुलिस इंक्वायरी के 5 पास। तो चार के कितने हो गए, 2,000 वो और 8,000 वो, कितना हुआ टोटल, 10,000 हो गए। 10,000 पासपोर्ट में लग गए, ठीक है। प्लस पासपोर्ट हो गया। अब तुम्हें एक काम करना ये है कि जब अगर आपको लगता है कि आपको बुलाना ही है, ठीक है, तो कंफर्म कर लें कि आप प्लीज़ कंफर्म करें कि पहले बुलाना है। तो मान के चलो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले आप क्या कहते हैं टिकट बुक कर लें अपन, ठीक है। सबसे पहले है जिसमें पैसे आपको बचाने हैं कम से कम में, अगर आपको आना है तो सबसे पहले आप अपना टिकट 2 से 3 महीना पहले निकाल लें, ठीक है। जैसे पासपोर्ट बन जाता है तो आपको ज़रूरी क्या है टिकट काटने के लिए, पासपोर्ट। तो सबसे पहले पासपोर्ट जैसे बन जाएगा तो आप पहले स्टार्ट करें कि टिकट चेक करें। जहाँ जहाँ टिकट आपको सस्ता मिलेगा वहाँ अप्लाई करें, आप कंफर्म कर दो टिकट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी टिकट अगर बनाना हो तो या तो रिफंडेबल बनाओ, ठीक है, या तो चेंजेबल बनाओ जिसमें चार्ज लगता है लेकिन वो दिक्कत नहीं है। अगर नॉन रिफंडेबल बनाओगे कोई दिक्कत आती है आगे, मतलब जाने के टाइम से पहले कोई अगर दिक्कत आ गई तो उसको आप है ना चेंज कर सकते हो। आपको रिफंड में पैसा मिलता रहेगा, मिलेगा उसका, या तो फिर चेंज करने में एकदम नॉर्मली पैसा लगेगा। तो ठीक है। तो सबसे पहले ये करें कि आप अपना टिकट, तो मैंने जो टिकट लिया था मैंने 2 महीना पहले लिया था। और एक बात याद रखना, बकरीद और रमज़ान ये दोनों में बुला रहे हैं तो कंफर्म आपको 3 महीने पहले ही टिकट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान के सामने बहुत महंगा टिकट होता है। और प्लस अगर बकरीद के सामने तो टिकट तो मिलेगा नहीं, और प्लस मिलेगा तो आपको 20-20 घंटा वेटिंग मिलेगा। वो भी कितना, 10,000 रियाल, मतलब कि एक का हो जाएगा 2 लाख 3 लाख, ऐसा टिकट मिलता है एक टिकट, ठीक है। प्लस ये हो गया आपने पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट बना के पुलिस इंक्वायरी हो गई। फिर जैसे पासपोर्ट आता है सबसे पहले आप टिकट अप्लाई करें। टिकट जैसे आप कंफर्म करोगे तो सबसे पहले कोई पास में अपने एजेंट है या जो भी है, या अगर नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट करो,
ठीक है, मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे मैसेज कर दो कि भाई हमें एजेंट चाहिए फॉर द वीज़ा के लिए, उम्रा वीज़ा के लिए। तो अब आता है उम्रा वीज़ा का प्रोसेस, ठीक है। तो उम्रा वीज़ा में है ना कुछ नहीं लगता, ना मेडिकल लगता है, ना VFS सेंटर लगता है, कुछ कहीं नहीं जाना है अपने को। नॉर्मली कोई ऑफिस में जाना है, या तो एजेंट या तो ऑनलाइन किसी पे भी जाना है, उम्रा वीज़ा निकालना है। तकरीबन यहाँ पे अगर यहाँ से लोगे तो 500 से 600 रियाल तक एक का मिलेगा, यानी कि इंडिया के मान के चलो वही 12,000। जितना मैंने जो निकाला है 12,000 में मैंने चारों का निकाला था, तो 48,000 ये हुए, ठीक है। तो मान के चलो मैंने निकाला 10,000 उसके गए और 48,000 ये, ठीक है। 48,000 ये हो गए, ठीक है भाई। 48,000 तो टोटल हो गए 58,000, ठीक है। कहाँ तक आए अपन? 58,000 पासपोर्ट वीज़ा। अब आया टिकट। टिकट तो मैंने बुक किया था मान के चलो 3,500 रियाल का, यानी कि 70,000 के लमसम मैंने टिकट बुक किया था चारों का, ठीक है। उसमें 3 चाइल्ड थे और एक अडल्ट, ठीक है। तो ऐसा हुआ टोटल कितना? 70,000 इंडिया के, ठीक है। 70,000 यानी कि यहाँ के तुम मान के चलो यही कोई 3-3,500, ठीक है। तो 70,000 लगे मेरे टिकट में, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 1,28,000, ठीक है। अब क्या बचा? 1,28,000 में तो ये रिटर्न टिकट है, ठीक है। और ज़रूरी है, लाजिम बहुत ज़रूरी है कि आप लोग है ना रिटर्न टिकट निकालें, रिटर्न टिकट। क्योंकि अगर आपको रियाद में बुलाना है या किसी भी शहर में बुलाना है तो आपको कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए ही चाहिए। क्यों? जब एयरपोर्ट पे आप आएंगे तो उनको रिटर्न टिकट उम्रा का प्लस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर टूरिस्ट से आ रहे हो तो यानी ट्रैवल से आ रहे हो उम्रा पैकेज लेके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्सनली आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो तो उसके लिए रिटर्न टिकट ज़रूरी है। प्लस मैं अभी फ़िलहाल बुलाया था तो उसके लिए जैसे मैं मेरी फैमिली को बुला रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरा एक आईडी लगेगा जो या तो पासपोर्ट हो सकता है, या तो वीज़ा हो सकता है, या कामा हो सकता है, ठीक है। कुछ भी लग सकता है ये तीनों में से एक। फैमिली को मतलब आने के टाइम एयरपोर्ट पे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टिकट। टिकट का मैंने बता दिया आपको, इतना लगा, ठीक है। 70,000, 10,000 पासपोर्ट और 48 उम्रा, उम्रा वीज़ा। तो टोटल कितना हुआ? 1,28,000 हुआ, ठीक है। आप जोड़ लेना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। 10,000 4 लोगों का मैं ये सब बता रहा हूँ। 10,000 पासपोर्ट प्लस इंक्वायरी, ये सब पासपोर्ट हो गया, प्लस 48,000 उम्रा वीज़ा का, एक का 12,000 लगा, ठीक है। 4 का 48,000, फिर 70,000 रुपये यही टिकट के, ओके। ये मान के चलो तो टोटल कितना हुआ? 1,28,000, ठीक है। ये हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ तक आने का। सिर्फ कहाँ तक? रियाद तक मेरी मेरी फैमिली को मैं ड्रॉप कर ली यहाँ तक, ठीक है। तो अब आता है उम्रा जाने के लिए, ठीक है। तो कंफर्म करें कि आपको उम्रा कब जाना है, ठीक है। रमज़ान में बहुत हाई रेट होता है। रमज़ान में कभी मत जाना, रमज़ान में बहुत रेट हाई होता है। एक आदमी का 300-300 रियाल लेते हैं, प्लस आपको होटल दिया जाएगा तकरीबन 2-3-4-5-10 किलोमीटर तक के दूर दिया जाएगा हरम से। मस्जिदुल हरम से आपको मक्का से 10 किलोमीटर तक दूर रूम दिया जाएगा। रमज़ान में कभी 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 मत जाना, ठीक है। और प्लस इतना रश रहता है, रश। फैमिली के साथ मत जाना। अगर अकेले जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कर सकते हो तो जा सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फैमिली के साथ रमज़ान में ना जाओ, ठीक है। अगर नॉर्मली टाइम पे तुम जाओगे तो एक आदमी का 100 से 120 रुपये बस, प्लस 3 दिन होटल, ठीक है। होटल 3 दिन नहीं होता है, एक डे होता है। और प्लस सुबह निकलना होता है। जैसे आज पहुंच गए तो आज का एक दिन,
ठीक है, शाम में आप नॉर्मली जाओगे दोपहर में, तो शाम में पाठ में पहुंच जाओगे 2-3 बजे। तो रात वही पाठ का एक सुबह से पकड़ के शाम तक आपको एक होटल मिलेगा। उसके बाद सुबह आपको निकलना है कहाँ, मदीने के लिए। ठीक है, तो मदीने के लिए तो ये बता रहा हूँ मैं। फाइनली मेरा जो खर्चा है, अब मैं वो बता रहा हूँ। उस टॉपिक पे आते हैं कि मेरा जो खर्चा आया उम्रा के लिए, ये तो यहाँ तक आने तक का हुआ। अब उम्रा का मैं बताता हूँ आपको। तो उम्रा का मान के चलो, मैंने मैंने 4 टिकट लिए थे। हम लोग थे 5, क्योंकि तो, छोटी बच्ची थी ना एक, इसके लिए हमने ना, हम लोग होते हैं 5, लेकिन हमने बस के टिकट बुक किए 4। ठीक है, क्योंकि 4 का हमको मिला 600 रियाल में। ठीक है, और प्लस हमको 5 दिन का था। ठीक है, ये अच्छा था कि हमारा 5 दिन का था पूरा। ठीक है, 3 दिन हमें मक्का में होटल मिला, और 2 दिन हमें मदीना में होटल मिला। तो इसका टोटल खर्चा आया 600 रियाल। 600 रियाल मतलब कि इंडिया के मान के चलो वही 13,000 पकड़ के चलो। तो टोटल कितना हुआ, 1,28,000 प्लस 13,000। ठीक है, तो इतना मान के चलो। ठीक है ना, 1,28,000 के बाद प्लस 13,000, 1,41,000 हुआ रिटर्न प्लस होटल। ठीक है, और बाकी खाना अपना रहेगा। ठीक है, खाना अगर आप प्रेफर करते हो तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप खाना, बेहतर है कि आप अपना ही खाएं जो भी है। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि रोड पे जहाँ बसेस रुकती हैं वहाँ से खाओ। बहुत महंगा खाना होता है। अगर कोई अपनी फैमिली को यहाँ से अपने रूम से अगर ले जा रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि जो सफ़र वाला रास्ता है, सफ़र वाला जो उम्रा जाओगे, सफ़र यहाँ से अपने घर से जब उम्रा जाओगे ना, मक्का के लिए निकलोगे, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप खाना बना के निकलो। बस जहाँ भी रुकेगी वहाँ आप अपना खाना खाओ, क्योंकि रास्ते में बहुत महंगा खाना होता है, बहुत महंगा। और महंगा तो होता है, तो प्लस एक आदमी भी उसमें फुल खा नहीं सकता, फुल खा नहीं सकता। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी कभी भी कभी भी खाना होटल से मत खाओ, तो अपना बना के ले जाओ। प्लस अगर जब मक्का जाओगे, तो मक्का में तो नॉर्मली अपने इंडियंस होटल मिल जाएंगे, बांग्लादेश होटल मिल जाएंगे, सब कंट्री के होटल मिल जाएंगे। वहाँ नॉर्मली अपना खाना सस्ता रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी हमारी तो यहाँ तक कितना हुआ खर्चा, टोटल ही खर्चा मान के चलो अभी 1,41,000 पूरा हो गया, मतलब 1.5 लाख के अंदर हो गया। ठीक है, वही अपना इंडिया से मतलब एयरपोर्ट तक जाने तक का ये सब 5,000 पकड़ के 1,45,000 पकड़ लो, लमसम 1.5 लाख पूरा। ठीक है, तो 1.5 लाख मेरा पूरा खर्चा आया है 4 लोगों का, 4 फैमिली का बुलाया। मेरा अगर मैं मानूँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा फ्री के जैसा था। तो बाकी और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कफ़ील इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जैसे मेरी फैमिली, सबसे पहले तो टिकट बुक करने के टाइम उस बेचारे ने मुझे 2,000 रियाल दिए। 2,000 मतलब कि 40,000 रुपये इंडिया के हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको लंबी हयाती दे, अल्लाह उसके वालदेन पर रहम फरमाए। और प्लस वो हो गया, 2,000 तो टिकट में दिया। फिर आने के टाइम जब बच्चे वो लोग आए, वाइफ वगैरह आई, उनसे मिलने के टाइम पे बच्चों को दिया 1,000 रियाल। ठीक है, तो कितना हुआ, 3,000 हो गए। तो 3,000 मतलब 60,000 हो गए। मैं नॉर्मली 20 के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, ऐसे तो 23 का रेट है, मैं 20 के हिसाब से। तो कितना हुआ, 60,000 हो गया। ठीक है, फिर उम्रा जाने के टाइम पे कफ़ील के लड़के ने, यूसुफ करके है, यूसुफ ने मुझे दिया 700 रियाल। ठीक है, तो वो कितने हुए, 700 रियाल मतलब कि 15,000। ठीक है, 15,000 वो हुए, और 60,000 वो हुए। ठीक है, 15, 60, 10, सॉरी, 15 और 60 कितने हुए, 70, 75,000 वो। ठीक है, 75,000 वो हो गए। और प्लस जब हम लोग बच्चे जा रहे थे, तो उनको मेरे कफ़ील ने 2,000 रियाल हदिया दिया मेरी वाइफ को और बच्चों को। तो कितना हुआ,
75 और प्लस 40,000 कितना हुआ? तो 1,15,000 तो मेरे यहीं निकल गए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें से 1,41,000 में से माइनस करूँगा मैं। ठीक है, 1,15,000 मुझे पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 रुपये का उम्र, पूरी फैमिली का। तो अगर किसी को जानना है कि कैसे क्या है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो इंशाल्लाह आपसे इसी तरह बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।